नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल हम सब के जीवन का जो सबसे बड़ा सहारा है, ये है मोबाइल का नेटवर्क। ये मोबाइल का नेटवर्क किसी भी सिम का हो सकता है, जैसे चाहे जियो का हो, एयरटेल का हो या फिर बीएसएनएल का हो। बिना मोबाइल नेटवर्क की हमारी ज़िंदगी रुक जाती है। हमारे पास मोबाइल हो और उस मोबाइल में सिम कार्ड हो, लेकिन उस सिम कार्ड में मोबाइल का नेटवर्क ना आए, तो ये हमारा फ़ोन एक टिब्बे जैसा लगता है। तो हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा सहारा है, आज के जीवन में मॉडर्न लाइफ में मोबाइल नेटवर्क बहुत ही ज़रूरत हो गया है। और एक बहुत बड़ी खबर सामने ये आई है कि जो हमारे देश का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक कंपनी है, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया है कि सितंबर 2025 में जो हमारे मोबाइल नेटवर्क के हैं, जो सिम है, जो टेलीकॉम कंपनी है, उनके जो मोबाइल यूजर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो उस सिम को यूज करते हैं, उस कुछ कंपनी में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा है। मतलब कि कुछ कंपनी जैसे रिलायंस, जियो, एयरटेल और बीएसएनएल, ये कंपनी अपने मोबाइल के जो सब्सक्राइबर हैं, उनको बढ़ाया गया है। इनकी जो सब्सक्राइबर हैं बढ़ते हुए दिख नज़र आ रहे हैं, जबकि वोडाफोन, आइडिया और एमटीएनएल की जो हालत है वो थोड़ी ख़राब दिख रही हैं। तो चलिए आज हम इसको डिटेल में समझते हैं कि किस कंपनी ने अपने कितने यूजर्स को बढ़ाए हैं, कौन सी कंपनी के सब्सक्राइबर घटे हुए हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का जो बिजनेस है, जो पॉलिटिक्स है, क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है उसका सीन क्या है। मतलब कि हमारे भारत में जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है और जो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, इन कंपनियों का मार्केट में क्या हाल है, मार्केट में ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम जो तराई है, मतलब कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके डाटा के हिसाब से ये देखें तो सितंबर 2025 के एंड तक इंडिया में लगभग 1170 मिलियन से ज़्यादा मोबाइल यूजर हैं। मतलब कि अगर भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है तो 117 करोड़ लोग मोबाइल को यूज करते हैं और इन कंपनी के मोबाइल के सिम कार्ड को यूज करते हैं। मतलब कि अगर ये देखें तो लगभग हर आदमी के पास एक सिम कार्ड जरूर है। और अगस्त से सितंबर के बीच में 3.4 मिलियन नए यूजर्स जुड़ गए हैं। ये ग्रोथ रेट आपको छोटा लग सकता है, बस 0.29% आपको लग रहा है, लेकिन जब अगर आप इसको नंबर के हिसाब से देखेंगे तो ये 100 करोड़ से ऊपर के यूजर हैं। और 0.29% भी लाखों लोग होता है। अगर 140 करोड़ के लोगों में 100 करोड़ लोग उस मोबाइल सिम के यूजर में बढ़े हुए हैं और मोबाइल सिम कार्ड को यूज कर रहे हैं। इस महीने सबसे ज़्यादा यूजर रिलायंस जियो ने जोड़ा है। रिलायंस ने 3.24 मिलियन नए सब्सक्राइबर को अपने कंपनी में जोड़ा है, जिससे ये भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी बन गया है। और अगर हम एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने भी 4.3 लाख लोगों को जोड़े हैं अपने कंपनी में। बीएसएनएल ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि जब से बीएसएनएल ने 4G लॉन्च कर दिया है तो बीएसएनएल के भी जो सब्सक्राइबर है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और बीएसएनएल ने 5.2 लाख मोबाइल बेस्ड सब्सक्राइबर को अपने कंपनी में जोड़ा है। और इतने लोगों को बीएसएनएल अपनी सिम कार्ड दे रहा है और हाई इंटरनेट स्पीड डाटा भी दे रहा है। लेकिन अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो ये जो कंपनी है अपने यूजर्स को खोए हैं। और तराई के हिसाब से 7.4 लाख यूजर मोबाइल वोडाफोन आइडिया की कंपनी को छोड़कर दूसरे टेलीकॉम सेक्टर कंपनी में अपने सिम कार्ड को ले रहे हैं।
और MTNL की बात करें तो ये 56,000 यूजर्स को छोड़ दिया है और 56,000 लोग इस कंपनी को छोड़ के दूसरे सिम कार्ड को यूज कर रहे हैं। ये पैटर्न हमें बताता है कि जो इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री है, अब बस कुछ एक प्लेयर बचे हैं जो जो भारत के मोबाइल यूजर के बेस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे जियो, एयरटेल और BSNL। बाकी जो वोडाफोन आइडिया और ये MTNL, ये सारी कंपनी धीरे धीरे अपने ग्रोथ को कम कर रही हैं और जो यूजर हैं इस कंपनी को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर कंपनी जैसे जियो, वोडाफोन और हमारे BSNL जो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, इस सब कंपनी में जुड़ रही है। अगर हम मार्केट शेयर एनालिसिस करें कि कौन सी कंपनी भारत की जो मार्केट शेयर में उनका क्या सीन है, तो अगर हम रिलायंस की बात करें तो भारत में रिलायंस के पास 41.24% शेयर है और वही एयरटेल के पास 33.53% शेयर है। अगर वोडाफोन आइडिया के पास देखें तो ये देखने को मिलता है कि वोडाफोन आइडिया के पास 17.33% है और वही BSNL के पास 7.88% है। इस डाटा से ये हमको दिखाई दे रहा है कि BSNL के पास सबसे कम मार्केट शेयर है। लेकिन जब से BSNL ने सितंबर में अपने 4G टावर को लॉन्च किया है, उसके बाद से BSNL के पास काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रहा है और ये भी देखने को मिल रहा है कि BSNL ने इस साल काफ़ी ज़्यादा मोबाइल यूजर को अपने सिम कार्ड में जोड़ा है। मतलब देश के हर 100 मोबाइल यूजर में से 41 मोबाइल यूजर जियो के नेटवर्क पे हैं और 33 मोबाइल नेटवर्क एयरटेल के पास है और वोडाफोन आइडिया पे 17 मोबाइल नेटवर्क हैं और वही BSNL के पास सिर्फ 8 हैं। लेकिन BSNL भी अब बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि जब से BSNL 4G टावर को लॉन्च किया है उसके बाद से इस पर काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है और भारत के गांव-गांव में भी 4G टावर लॉन्च हो गया BSNL का, जिसकी वजह से गांव के लोग भी अब BSNL के नेटवर्क को यूज कर रहे हैं और बहुत ही सस्ते रिचार्ज प्लान के साथ BSNL का पूरा भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अब सोचिए, BSNL एक गवर्नमेंट कंपनी होते हुए भी सिर्फ 8% तक ही पहुंच गया है। क्या ये एक साइलेंट कमबैक नहीं है? क्या हमको ये नहीं लगता है कि BSNL पहले कितना पीछे था और जबकि पूरे भारत में जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है जैसे जियो और एयरटेल, ये पहले से ही अपने 5G नेटवर्क को लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन वही BSNL अब जाके 4G नेटवर्क लॉन्च किया है। तो लोग जो पहले से ही 5G नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, ये क्यों अब 4G नेटवर्क को यूज करें? तो मैं आपको बता दूं कि जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है, इनके जो रिचार्ज प्लान है काफ़ी महंगे हैं, जिसकी वजह से भारत के जो गरीब तबके के लोग हैं ये इस रिचार्ज प्लान को यूज करने में असमर्थ हैं। लेकिन जब से BSNL आया है, BSNL 4G नेटवर्क पूरे भारत में लॉन्च कर दिया और बहुत ही सस्ता रिचार्ज प्लान लेकर आया है, जैसे सम्मान प्लान, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारे प्लान हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए बहुत सारे प्लान हैं। ये सब सस्ते प्लान हैं जिससे BSNL जो मोबाइल यूजर हैं अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि BSNL भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 साल के अंदर BSNL इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को पीछे करके अपने आप को एक उभरता हुआ सितारा साबित करेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 5G और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस की। जो तराई के हिसाब से सितंबर 2025 में जो टोटल 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस लोग लिए हैं, उसके यूजर में लगभग 9.4 मिलियन तक पहुंच गया है। इस कहने का मतलब ये है कि तराई के हिसाब से जो 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस दिया जाता है यूजर को, ये पूरे भारत में लगभग 9 करोड़ 40 लाख लोग हो गए हैं, जिसमें से रिलायंस जियो के पास सबसे ज़्यादा यूजर है जो 7 मिलियन है
अगर वही हम एयरटेल की बात करें तो एयरटेल के पास भी 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और जियो ने अलग से एक और नई कैटेगरी ऐड की है जिसका नाम है UBR, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सब्सक्राइबर, जिसका नंबर है 2.48 मिलियन। यानी हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो रिलायंस जियो है अब सिर्फ एक मोबाइल कंपनी नहीं है, एक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। और जियो फाइबर, एयर फाइबर और अब UBR, ये सब उसकी इकोसिस्टम बिल्डिंग का पार्ट है। अगर हम ये देखें तो BSNL रिलायंस के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और इनके पास गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से इनके पास काफ़ी सारे पैसे हो गए हैं और जिनके वजह से ये एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे पूरे भारत में। और इस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो भारत के लोग हैं मोबाइल डाटा का काफ़ी यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको एक हैबिट हो गया है और ये खूब सारा मोबाइल दिन भर YouTube देख रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो इसका सही उपयोग कर रहे हैं, जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये डाटा उस समय आया है जब गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया 2.0 के अंदर रूरल ब्रॉडबैंड पुश अनाउंस किया था और जियो और एयरटेल दोनों ने इस प्लान में अपने सबसे ज़्यादा स्टेक मजबूत किया है। अब जरा आपको हम एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझते हैं, हम आपको समझाते हैं कि इसके पीछे राजनीति क्या है। दोस्तों, BSNL आपको पता है कि ये एक सरकारी कंपनी है। 2023 में गवर्नमेंट ने BSNL को 89,000 करोड़ का एक रिवाइवल पैकेज दिया था ताकि BSNL भी अपने 4G और 5G नेटवर्क को पूरे भारत में रोल आउट कर सके, पूरे भारत में लॉन्च कर सके। ये जो रिवाइवल पैकेज दिया गया था 2023 में ही इसको पास कर दिया गया था और उसके बाद 2025 में अब जाके BSNL ने अपने रिजल्ट दिखाने शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे ये जो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है अब अपने ट्रैक पे वापस आ रहा है। पिछले महीने BSNL ने लगभग 5 लाख यूजर्स को जोड़े हैं और दोस्तों ये छोटी बात नहीं है। एक ऐसी कंपनी जो हमेशा लॉस में थी और अचानक से ये अपने यूजर को 5 लाख यूजर को अपने कंपनी में जोड़े, तो दोस्तों ये छोटी बात नहीं है। और वोडाफोन आइडिया का क्या है, उसके ऊपर 2 लाख करोड़ का कर्ज है, गवर्नमेंट ने उसमें इक्विटी ली, पर फिर भी वोडाफोन आइडिया का जो नेटवर्क एक्सपेंशन और रुक गया है। ना तो पूरा 5G रोल आउट हुआ है और ना ही कस्टमर को स्टेबल सर्विस मिल रहा है। और अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो हर महीने लाखों यूजर इस कंपनी को छोड़ के दूसरे टेलीकॉम सेक्टर में जा रहे हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या टेलीकॉम में प्राइवेटाइजेशन ही सब कुछ सॉल्व करेगा या ये सरकारी जो BSNL कंपनी है जो एक पब्लिक ऑप्शन के रूप में बनाना जरूरी है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं वायर ब्रॉडबैंड की, ये जो वायर ब्रॉडबैंड है इसका मतलब है कि हम घर घर में इंटरनेट का कनेक्शन दें और इसमें भी रिलायंस जियो सबसे आगे है। और अगर हम इसमें भी मार्केट शेयर की बात करें तो रिलायंस जियो इसमें 30.39% इसका मार्केट शेयर है और एयरटेल का 22.8% है और वहीं BSNL का सिर्फ 16% है। अगर हम वोडाफोन आइडिया को देखें तो ये सिर्फ 1.6% पे है। जियो और एयरटेल दोनों बहुत ही तेजी से घर घर तक, भारत के हर एक घर में, हर एक कोने में अपने फाइबर को लगा रहे हैं। और BSNL के पास जो पुराना कॉपर नेटवर्क था जिसको फाइबर में कन्वर्ट करने में टाइम लग रहा है, लेकिन उन्होंने भी रूरल एरिया में 1 करोड़ घर में अपने इस नेटवर्क को कनेक्ट करके प्लान अनाउंस किया है। और ये एक बहुत ही साइलेंट रिवॉल्यूशन बन सकता है अगर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो दोस्तों, ये टेलीकॉम की ये नंबर सिर्फ सिम कार्ड के नहीं है, ये बता रहा है कि देश
किस तरफ जा रहा है। एक डिजिटल इंक्लूजन, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी के थ्रू ये ग्रोथ जो हो रहा है इसको दिखा रहा है। एक तरफ प्राइवेट कंपनी है जैसे जियो और एयरटेल जो देश के जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने में लगी हुई है, और दूसरी तरफ हमारा बीएसएनएल है जो सरकार का एक अपना नेटवर्क है जो बहुत ही स्लोली लेकिन लगातार कमबैक कर रही है। तो अगली बार जब आपका फ़ोन नो नेटवर्क दिखाए तो याद रखिए टेलीकॉम की दुनिया में नेटवर्क का पीछे पूरा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेम छुपा हुआ है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक अगले बीएसएनएल और हमारे देश के जो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है उसकी न्यूज़ को लेके फिर हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।